हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो आ चुके हैं हम आपके लिए। आज हम महत्वपूर्ण 5 अंतर लेकर, यानी क्लास 12 बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण अंतर जो 4 अप्रैल को आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको एक अंतर देखने को मिल सकता है और मिलेगा जरूर। यानी यूपी बोर्ड 2022 में एक क्वेश्चन, यानी इनमें से जो 5 अंतर मैं बताने वाला हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो बस कुछ अब कल हमारा पेपर है, तो आज हम इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर जाएंगे। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जो अंतर देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण अंतर, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, नए हो तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो पहला अंतर देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सदुर्म और दुर्दम ट्यूमर, इनमें अंतर। तो देख सकते हैं कि सदुर्म और दुर्दम क्या होता है, कि ट्यूमर क्या होता है, कैंसर। ट्यूमर यानी क्या होता है, कैंसर बात की जाती है। ट्यूमर यानी क्या होता है, कैंसर। और देख सकते हैं कि सदुर्म और दुर्दम। अब सदुर्म देखते हैं क्या होता है। पहला अंतर जानते हैं कि यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है, यानी कह सकते हैं कि एक कोशिकाओं की गांठ बनाकर एक जगह पर एकत्रित रहता है। क्या कहता है, यहाँ पर एक जगह पर एकत्रित होकर रहता है। और दूसरा देखेंगे, और एक अंग से, यानी एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। क्या होता है, ये एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। एक जगह पर सीमित रहता है और एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। फिर देख लीजिए दूसरा भाइयों, देखिए इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है। कैसे होती है, धीमी गति से, धीरे धीरे एकत्रित होता है। जो गांठ रूप के रूप में एकत्रित होता है, यानी धीरे धीरे होता है। और इसकी वृद्धि कैसी हो, तीव्र गति से होती है। कैसी होती है, तीव्र गति से होती है। फिर देखेंगे इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ जाती हैं, जैसे जुड़ी होती हैं। इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं, इसमें कम जुड़ी होती हैं। इसमें क्या होती है, कम जुड़ी होती हैं। फिर अगर देखेंगे इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है, इसमें मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है और इसमें मेटास्टेसिस होता है। बात की जाए कैसे, इस सामान्य कैंसर जैसे होता है, इस सामान्य कैंसर होता है। दुर्दम यानी कह सकते हैं ब्लड कैंसर, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला अंतर देखते हैं, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर पूछ लिया जाएगा। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर क्यों पूछ लिया जाएगा, तो हमें देखना है। जैसे देखेंगे सहज प्रतिरक्षा में क्या है, यह जन्म के समय ही पाई जाती है। कैसी होती है, यह जन्म के समय ही पाई जाती है। प्रतिरक्षा जानते हो, इम्यूनिटी होती है जो शरीर में कई प्रकार के रोगाणुओं से शरीर की, यानी हमारी जो रक्षा करती हैं, तो क्या होती है, प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी होती है। तो कहती है सहज प्रतिरक्षा जो जन्म से ही होती है। देख सकते हैं कि यह जन्म से ही के समय ही पाई जाती है। यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। उपार्जित क्या होती है, यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यानी शरीर में अगर कोई सा भी रोगाणु आ गया, जो भी रोगाणु होगा, यानी जीवाणु विषाणु कोई भी हो जो शरीर के अंदर आ गया, और उसके अकॉर्डिंग फिर जी क्या करती है, एक बार तो नष्ट हो जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाती हैं, अपनी एंटीबॉडी का द्वारा निर्माण करती हैं, फिर इसके बाद बनती हैं। फिर देख सकते हैं यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है, जो स्वतः प्राप्त होती है। और देख सकते हैं यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। जैसे दूसरे प्रतिरक्षियों से देख सकते हैं कि यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया, यानी उसकी क्रिया के अंतर्गत, उसी की क्रिया के अकॉर्डिंग, यानी उसको देखकर बनाई जाती है। यह प्रतिरक्षी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्राप्त होती है। प्रतिशत देखेंगे, यह रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की अवरोध उत्पन्न करती है। क्या करती है, यह रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। और यह क्या करती है, विभिन्न, यानी प्रथम बार किसी रोग के रोगाणु, यानी जो प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं से सामना होने पर वह अनुक्रिया करती है। पहली बार जो किसी रोगाणु से सामना होता है तो उसके प्रति क्या करती है, अनुक्रिया करती है। ठीक है, ये हो जाएंगे सहज और उपार्जित में अंतर। तो चलिए अगला अंतर देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला अंतर। चलिए तो अगला अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो ये तो समझ लीजिए कि अगर इसकी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके प्रश्न में, यानी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए डीएनए आरएनए में अंतर,
तो पहला देखते हैं डीएनए क्या है। तो यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। तो देखते हैं आरएनए, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। फिर बात की जाए डीएनए की, तो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है। देख सकते हैं कैसी, कि जो कुंडलाकार अवस्था में डीएनए कैसे पाया जाता है? 2 कुंडलाकार अवस्था में पाया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। यह सामान्यतः एक सूत्रीय होता है। आरएनए क्या होता है? यह सामान्यतः एक सूत्रीय होता है। फिर बात की जाए, इसमें पेंटोस शर्करा डीऑक्सी राइबोस प्रकार की होती है, और इसमें पेंटोस शर्करा किस प्रकार की होती है? राइबोस प्रकार की होती है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 4, थाइमीन क्षारक पाया जाता है और यूरेसिल अनुपस्थित होता है। देख सकते थाइमीन पाया जाता है और यूरेसिल क्या होता है? अनुपस्थित। और आरएनए में थाइमीन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, और यूरेसिल क्या होता है? उपस्थित होता है। अगला देखिए कि इसमें देखिए, यह प्रायः सभी जीवों एवं कुछ विषाणुओं का आनुवांशिकीय पदार्थ है, और ये देखिए यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। क्या करता है? कुछ आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो चुकी डीएनए आरएनए में अंतर। चलिए तो एक और देख लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है अंतर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ लीजिएगा। जलोद्भिद और मरुद्भिद में अंतर पूछने को आ जाएगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज इसे पढ़ लेना हमें अच्छे से। तो देखिए जलोद्भिद क्या होता है? यह तने में जो तना होता है, तने लंबे पर्वों, यानी इसके तने जो तना लंबे पर्वों वाला दुर्बल वायुकोश युक्त तथा स्पंजी होता है। इसका तना कैसा होता है? तने लंबे पर्वों वाला, लंबे वायुकोश युक्त तथा कैसा होता है? स्पंजी होता है। और इसका तना मांसल पर्णाभ रूप में रूपांतरित होता है। फिर देखिए नंबर 2, यांत्रिक ऊतक अनुपस्थित होता है। जलोद्भिद में क्या होता है? यांत्रिक ऊतक क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। और मरुद्भिद में यांत्रिक ऊतक कैसे होते हैं? विकसित होते हैं। बस उल्टा करते जाइए और आंसर बनता जाएगा। पत्तियां कैसी होती हैं? कटी फटी पतली फीते के आकार की तथा रंध्रहीन होती हैं, विहीन होती हैं। और इसमें देखिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित या शुष्क तथा मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? पत्तियां कांटों में रूपांतरित या शुष्क तथा मोटी होती हैं। फिर बात की जाए एक अगले की, तो पॉइंट नंबर 4 है कि उपचर्म नहीं पाया जाता है, और इसमें उपचर्म सभी भागों में पाई जाती है। नंबर 5 देखेंगे, जड़ें कैसी होती हैं? अविकसित होती हैं या अनुपस्थित होती हैं, और इसमें कह सकते हैं जड़ें अधिक विकसित एवं अधिक गहराई तक फैली हुई होती हैं। ठीक है, अधिक गहराई तक फैली हुई होती हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, लास्ट है अपना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए लास्ट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहज और मॉडल पेपर में भी, कई मॉडल पेपर में ये आ चुका है। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर पूछने को आ जाएगा, तो हमें इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो सहज क्या होता है कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। जो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में क्या कराए जाते हैं? प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। इसमें देख सकते हैं कि प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में कैसे डाले जाते हैं। प्रतिरक्षी कैसे सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। फिर देखिए नंबर 2, शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, और इसमें देखेंगे ये प्रतिरक्षी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करा के बना जाती हैं। अगला देखेंगे, यह क्षमता उत्पन्न करने के समय, यानी जो यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है, और इसमें देख सकते हैं इसमें शरीर में प्रतिजन क्षमता कैसी होती है? जल्दी हो जाती है। फिर देखिए यह लंबे समय तक बनी रहती है, यह कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उदाहरण देखिए जैसे चेचक के प्रतिरक्षी, इसमें देखिए जैसे टेटनेस, पोलियो, टीबी टीकाकरण, इनके टीकाकरण द्वारा इनमें प्रविष्ट कराए जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।